जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट लेवल पे आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे लेके जा सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको दिए हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छा एक्टिवली आदमी को कैसे सुन सकते हैं, कैसे आप एक्टिव तरीके से लोगों को सुन सकते हैं और लोगों को कैसे समझ सकते हैं, लोगों की बातों को कैसे समझ सकते हैं और लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग कर सकते हैं आप। तो अगर आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। मैं आपके साथ में आलम महमूद, मैं इस चैनल पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर और सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर रेगुलर वीडियोस इस तरह का लेकर आता रहता हूं। और पहली बार अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए, एक बेस्ट कम्युनिकेटर बनने के लिए मैं आपको जो है यहाँ पे कुछ टिप्स देना चाहूँगा, 5 टिप्स देना चाहूँगा। अगर उस 5 टिप्स को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप एक्टिवली लोगों को सुन सकते हैं, लोगों को समझ सकते हैं और कम्युनिकेशन को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर टिप यहाँ पे कि लिसन टू अंडरस्टैंड, डू नॉट रिप्ले। राइट, लोगों को सुनिए, समझने के लिए, रिप्ले करने के लिए बिल्कुल नहीं। मतलब लोगों को ट्राई कीजिए कि उसको आप समझ पाए, उसके फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को आप समझिए। उसको ऐसा नहीं है कि सामने वाले के आप साथ बैठे हुए हैं और वो सामने वाला आपको कुछ समझा रहा है तो आप उसकी बातों को सुन रहे हैं इसीलिए कि जैसे ही उसका बात खत्म होगा तो हम उसको तुरंत जो है जवाब दे देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सामने वाले को सुनना इसलिए है ताकि उसको आप समझ पाए, ना कि आप उसको रिप्ले दे पाए कि जैसे उसका बात खत्म होगा तो हम उसे रिप्लाई देंगे। दोस्तों, मैं देखता हूं कि घर में हो, हस्बैंड वाइफ में हो, स्कूल कॉलेज में, टीम में, एवरीवेयर, हर जगह पे ये प्रॉब्लम होता है कि लोग एक दूसरे को सुनते ही नहीं है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, लोगों को समझने के लिए सुनना है, ना कि उसको रिप्लाई देने के लिए सुनना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसको रिप्लाई करने के लिए आप बिल्कुल मत सुनिए। एक्टिवली सुनने के लिए यहाँ पे जो मैं आपके साथ सेकंड जो टिप शेयर करना चाहता हूँ कि आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन या फिर रेलेवेंट क्वेश्चन। मतलब जिस टॉपिक पे आपकी चर्चा हो रही है उस व्यक्ति के साथ में या आपके ऑडियंस के साथ में आपका एंगेजमेंट बना हुआ है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है सामने वाले से। मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो रेलेवेंट हो उस टॉपिक से, जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप जिस टॉपिक के ऊपर बात हो रहा है और उस पर आप सुन नहीं रहे हैं और आप किसी दूसरे टॉपिक के बारे में बात शुरू कर दिए तो यहाँ पे सामने वाले का इंटरेस्ट जो है किल हो जाता है और सामने वाले का एंगेजमेंट आपसे नहीं बनता है और उसका माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है, उसका माइंड दूसरी तरफ कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे आप एक्टिवली लिसनिंग नहीं कह सकते हैं। एक्टिवली लिसनिंग कहने का मतलब है कि सामने वाले को आपको सुनना है और उसको ऐसा सवाल करना है, उसे गहराई पे जाना है, डीपर क्वेश्चन करना है, सामने वाले को डीप में जाना है। और जो सामने वाला जिस टॉपिक पे बात कर रहा है आप डीपली क्वेश्चन पूछिए और उस पर आप इंटरेस्ट लीजिए और उसको सुनिए। तो ऐसे सवाल करना है, डीपर क्वेश्चन करना है, रिलेवेंट क्वेश्चन करना है, तब जाकर सामने वाले को आप समझ सकते हैं, एक्टिवली समझ सकते हैं, उसके इमोशंस को आप समझ सकते हैं, उसके फीलिंग्स को समझ सकते हैं। सामने वाले को एक्चुअली आपको समझना है तो समझने के लिए आपको उस तरीके का सवाल करना है, तब जाकर उससे आपका जो है एक अच्छा जो है बाउंडिंग बन पाएगा, एक अच्छा बेस्ट रिलेशन बन पाएगा। यहाँ जो तीसरा नंबर जो मैं आपको पॉइंट देना चाहता हूँ कि डू नॉट इंटरप्ट। राइट, इंटरप्ट बहुत सारे लोगों का ये बहुत ज़्यादा बैड हैबिट होता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा। क्या होता है ना कि लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से और बीच बीच में क्या होता है कि उस सामने वाले का बात खत्म नहीं हुआ और वो अपना बात रख देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बैड मैनर्स है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिए, नहीं तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होने वाला है। तो आपको इंटरप्ट नहीं करना है। सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसको जस्ट लेट देम फिनिश। राइट, उसको अपनी बात रखने दीजिए, उसकी बात बिल्कुल खत्म होने दीजिए, उसके बाद अपनी बात आप रखिए। सामने वाले को आपको सुनना है, सामने वाले के मोर आप लिसनिंग कीजिए, सामने वाले के मोर, और आप स्पीकिंग कीजिए, आप जो है बोलिए लेस। यहाँ पे मैं आपको एक रूल दे सकता हूँ कि आपको 70% सुनना है, लिसनिंग करना है एंड ओनली 30% आपको बोलना है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको सामने वाला सुनने वाला हो, अपनी बात, अपने दुख दूसरे के सामने प्रकट कर पाए, अपनी बात रख पाए, सुनने वाला हो। राइट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सामने वाले को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है और कम बोलना है और सामने वाले को बात पे इंटरफेयर नहीं करना है, इंटरप्ट नहीं करना है कि वो कोई टॉपिक के बारे में बात कर रहा है या कोई सेंटेंस को पूरा कर रहा है और आप बीच में उसको रोक देते हैं और रोकने के बाद आप वहाँ पे अपनी बात रख देते हैं। तो सामने वाले को लगता है कि मेरी जो वैल्यूज़ है वो डाउन हो गया, मेरा जो मोरल है वो घट गया, उसको ऐसा लगता है। तो सामने वाले का आपको आर्गुमेंट नहीं जीतना है, सामने वाले को दिल को जीतना है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि इंटरप्ट नहीं करना है, सामने वाले को अपनी बात जो है फिनिश करने देना
देना है, वो जो बोलना चाहता है उसकी जो अंदर की भड़ास है उसको निकालने देना है, जो भी कहना चाहता है उसको आप बिल्कुल जो है एकदम सुनिए, एक्टिव तरीके से सुनिए। जैसे मैंने पिछला जो आपको टिप बताया उसको भी फॉलो कीजिए और इंटरप्ट बिल्कुल मत कीजिए। फोर्थ नंबर टिप, डू नॉट जज डायरेक्टली और गिव जजमेंट डायरेक्टली। लोगों को जो आपका जो जजमेंट आप डायरेक्ट मत दीजिए। आप कोई जज नहीं है, यू आर नॉट अ जज, राइट। तो आप जज नहीं है तो आपको डायरेक्टली जजमेंट नहीं देना है। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि आपस में बातचीत कर रहे हैं, सामने आपस में ग्रुप में ऑडियंस के सामने सिंगल 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं, तो सामने वाला कोई सवाल किया, सामने वाला अपना जीवन का कोई एक्सपीरियंस शेयर किया और ये डायरेक्टली क्या करते हैं कि जजमेंट पे पहुंच जाता है। अच्छा ऐसा हुआ था तो इसका परिणाम तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह का होना चाहिए था, यहाँ पहुँचना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। मतलब डायरेक्टली वो जजमेंट दे देते हैं, डायरेक्टली अपना फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। नो नो नो, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सामने वाले क्या है ना कि वो आपको पार्टनर समझता है, सामने वाला चाहता है कि आप उसकी बातों को सुने। तो आपको क्योंकि आपका लाइफ का एक्सपीरियंस अलग है, उसका लाइफ का एक्सपीरियंस अलग है, तजुर्बा अलग है आपका, उसका अलग है, हो सकता है उसका सिचुएशन अलग था, आपका सिचुएशन अलग है। तो आपको डायरेक्टली जो है जजमेंट पे नहीं पहुंच जाना है कि सीधा ऐसा हुआ तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा हुआ तो ऐसा ही होना चाहिए, बॉस की तरह काम बिल्कुल नहीं करना है, डायरेक्टली जजमेंट नहीं देना है। दोनों एक फाइनल पॉइंट पे पहुंचना है, दोनों एक दूसरे का बात को समझिए, सुनिए, उसके बाद जाकर आप जो है एक रिजल्ट दीजिए, उसके बाद एक जजमेंट दीजिए, सामने वाले के जो है हित में दीजिए और बात को पहले सुनिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको डायरेक्टली सामने वाले का प्रॉब्लम सुनकर डायरेक्ट आपको जजमेंट नहीं दे देना है, पहले उसको सुनना है, समझना है, अपना एक्सपीरियंस, उसके लाइफ का एक्सपीरियंस वो सारे को मैच करना है। मैच करने के बाद आपको एक अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू देना है, डायरेक्टली आपको जजमेंट बिल्कुल नहीं देना है, नहीं तो उसका हर्ट हो जाएगा, उसको जो हर्ट होगा ये बहुत ज़्यादा, और आप एक बेहतर कम्युनिकेटर नहीं बन सकते हैं। हमारा आपका मकसद क्या है कि आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बने, राइट। तो बेहतर कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली जजमेंट नहीं देना है। एक्टिवली लिसनिंग करने के लिए यहाँ पे 5वां नंबर जो मैं आपको टिप देना चाहता हूँ कि अंडरस्टैंड ऑल्सो विजुअल्स। विजुअल्स को भी आप समझने का कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। विजुअल से क्या मतलब है, व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि विजुअल्स का मतलब होता है कि आपको जो यहाँ पे अंडरस्टैंड बियॉन्ड वर्ड्स, राइट। बियॉन्ड वर्ड्स का मतलब शब्दों से भी परे आपको कुछ समझना पड़ेगा। सामने वाला हो सकता है कि जो उसका फीलिंग है, जो उसका इमोशन है, जो कहना चाहता हो, जो आपको समझाना चाहता हो, वो उसके शब्दों से नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पे उसका बॉडी लैंग्वेज, उनका जेस्चर्स, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का जो वॉल्यूम है, साउंड है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। मतलब शब्दों को छोड़कर भी उनका बॉडी से आपको सीखना पड़ेगा। बॉडी से भी कम्युनिकेशन होता है, राइट। बॉडी से जो ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है, बॉडी से 55% कम्युनिकेशन होता है, तो उसके बॉडी को भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सामने वाला क्या समझाना चाहता है, वो बैठा कैसे है, वो बोल कैसे रहा है, किस एनर्जी के साथ बोल रहा है, वो कैसा बोल रहा है, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट क्या है उसका, वो बात पे कितना इंटरेस्टेड है, सामने वाले के वो सारा बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं। तो बियॉन्ड्स जो है वर्ड्स के भी, शब्दों के बियॉन्ड्स में जाकर आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाले का प्रॉब्लम क्या है, सामने वाला बोलना क्या चाहता है, तब आप उसको समझ सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो है आप बेहतर एक कम्युनिकेटर बन सकते हैं, क्योंकि लाइफ में हर एक जगह पे, अगर आप कोई दुकान करते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, सेल्स प्रोफेशन में आप स्टूडेंट हैं, एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने की ज़रूरत है। अगर आप एक बेहतर कम्युनिकेटर नहीं बनते, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स तगड़ा नहीं होगा, तो आप लाइफ में जो ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा स्किल है कि आपको हर जगह इसका ज़रूरत पड़ेगा, राइट। हर जगह इसका ज़रूरत पड़ता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? मेरा आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को जरूर हिट कर दीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर शेयर कीजिए। मैं ऐसे वीडियो के साथ में आपसे मिलता रहूँगा। टिल द टाइम मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो आप सभी के लिए बनाए हैं, वो सारे वीडियो को आप चेकआउट जरूर कीजिए। सो टेक केयर एंड बाय बाय।